जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे द्वारकाधीश यूट्यूब चैनल पर। जरूरी तो नहीं कि आप मेरी हर मनोकामना मानो, जरूरी तो नहीं कि आप मेरी हर मनोकामना मानो। आपके चरणों में रख दी अरदास, आगे बस आप जानो, आगे बस आप जानो। तो दोस्तों, एक बार फिर से लेके आए हैं आपके लिए भगवान श्री कृष्ण का एक नया अनमोल संदेश। भगवान कृष्णा हमारे सबके जीवन में होते हैं, क्योंकि यह जीवन उन्होंने हमें दिया, इसलिए यह जीवन तो का है, लेकिन बड़े ही खेद की बात है, यह जीवन जीते जीते हम इतने उल्टे जाते हैं कि हमारे और कृष्णा के रिश्ते कभी सुलझ ही नहीं पाते। इसलिए हमारे सत बुद्धि का उपयोग करके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भगवान कृष्णा को पहचानना है। भगवान कृष्णा है तो ही हमारी ज़िंदगी है, वरना यह ज़िंदगी कोई काम की नहीं है। और यह बात हम जितनी ज़्यादा जल्दी समझेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है। बस यह ज़िंदगी हमें कृष्णा के नाम करती है और कृष्णा से ही यह कहना है कि कृष्णा अब यह मेरी ज़िंदगी आपकी हो चुकी है, इसलिए आपको जो भी देना है दीजिए और जो भी लेना है लीजिए, लेकिन आपका साथ हमसे कभी मत छीनिए, हमसे कभी मत छीनिए। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कृष्णा खुद कैसे संभालते हैं। इसलिए हम हर वक्त हर घड़ी बस कृष्णा की भक्ति में तालीन होना ज़रूरी है। हमारे होठों पर सदा कृष्णा का और राधा का नाम होना ज़रूरी है। ऐसे करने के साथ हमें कृष्णा का संदेश भी सुनने हैं, क्योंकि संदेश हमेशा हमें कृष्णा की ओर करीब लेके जाते हैं और फिर हम सदा के लिए कृष्णा के हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं आज का संदेश क्या है। आज के संदेश के माध्यम से भगवान श्री कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, अरे तेरे जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे, उन्होंने तेरा साथ क्यों छोड़ा, तेरा साथ गलत व्यवहार क्यों किया। शरीर तो सिर्फ ऊपर से ही खूबसूरत है, अंदर से तो सब एक जैसे ही होते हैं। इस शरीर पर कभी घमंड मत कर, क्योंकि यह तो एक दिन मिट्टी में मिल ही जाएगा। इसलिए शरीर को सुंदर बनाने से अच्छा है कर्म अच्छे बनाओ। शरीर रहे या ना रहे, लेकिन तुम्हारी अच्छी बातें सदैव जीवित रहेंगी। जिंदगी में तुझे सफलता हासिल करनी है तो हमेशा खुद को बस करने का और दूसरों को बस में भी करने का प्रयास कभी मत करो। और हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी ना छोड़ो। अगर जिंदगी में खराब समय आता है तो घबराना नहीं, खराब समय में वह ज्ञान दे जाता है जो तुझे कहीं और से कभी भी कहीं नहीं मिलता। साथ साथ यह भी जान लो, संगत का असर आएगा ही आएगा। इसलिए जिस माहौल में तू रहता है, जिस माहौल में जिन लोगों के तू जीता है, उनकी सोच समझ कर असर तुझ पर जरूर होता है, लेकिन फिर भी कौन सी बातें तुझे अपनानी है और कौन सी बातें तुझे वक्त रहते छोड़ देनी है, यह तेरे हाथ में है। अगर तू अच्छी बातें सीखेगा और बुरी बातों पर ध्यान नहीं देगा तो तेरी जिंदगी जरूर कामयाब हो जाएगी। और जिन लोगों के साथ तू रहता है, जो तेरे दोस्त हैं, उनको जरा सोच समझ कर चुनना। इसलिए आज मैं तुझसे कहता हूँ, तोड़ दे तू उन जंजीरों को जो तेरी मंजिल पर पहुँचने से रोक रही है। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात होती है, लेकिन तू अगर बार बार सुनता ही रहेगा तो लोग तू बोलते ही रहेंगे और लोग तेरे बारे में बोलते ही हद भी भूल जाएंगे। इसलिए जब वक्त बोलने का आएगा तो तुझे बोलना भी है। बुरी संगत और गलत लोगों के साथ रहने से अच्छा तू अकेला रह जा, लेकिन अकेलेपन से कभी घबराना नहीं। अरे जिंदगी तब नहीं हारती जब तू हारता है, जिंदगी तो तब हराती है जब तू हार मान लेता है। इसलिए अकेलापन आए तो हारना नहीं, बस डट के उस अकेलेपन का सामना करना और आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रेरित करना। जब तेरा आत्मविश्वास पूरी तरह से होता है तो तेरा यह परमात्मा भी तेरे साथ रहता है। और हमेशा याद रख, चोट लगती है आगे बढ़ने के लिए, असफलता मिलती है कुछ नया सीखने के लिए, कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ पाने के लिए, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सबक दर्द से मिलता है। तेरा जीवन तुझे अगर दर्द दे रहा है तो घबराना नहीं, डरना भी नहीं। अरे दर्द के आगे भी सुख की अनुभूति अवश्य होती है, लेकिन दर्द का अनुभव लेना भी जरूरी होता है, क्योंकि दुख दर्द में ही अपनों का पता चलता है।
जो दुख दर्द में तेरा साथ नहीं देते वो तेरे अपने नहीं, और तेरे दुख दर्द में अगर कोई साथ नहीं है तो घबराना नहीं। अरे यह कान्हा यह मुरलीधर हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता है, उन्हें एक नई ताकत देता है, लेकिन यह समझने के लिए भक्तों में भी वैसा ही होना जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर भक्त सुख आने पर करने लगता है और भगवान को भूल ही जाता है। भक्तों को तो बस भगवान की याद तब आती है जब उसके हिस्से दुख दर्द आता है, और उस दुख दर्द के लिए भगवान को ही दोषी मानता है। लेकिन अगर किसी के हिस्से में दुख दर्द आया तो यह भगवान की गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, यह तो उसी के कर्मों का फल होता है जो उसे भुगतना ही पड़ता है। लेकिन जो दुख दर्द के साथ भी भगवान का नाम लेता है, उसके दुख दर्द कम करने का काम भगवान खुद करता है, यानी तेरा यह कान्हा खुद करता है। अरे कभी हार मत मानना, तेरी जिंदगी से क्या पता कामयाबी तेरी एक और कोशिश की है इंतजार कर रही है। अंत से कभी कुछ खत्म नहीं होता, अंत तो नई शुरुआत भी हो सकती है, बस देखने का नजरिया बदलना जरूरी होता है। और जब तेरे देखने का नजरिया बदलता है, सकारात्मक विचारों से आगे बढ़ता है, तो यह कान्हा तेरे साथ रहता है। हर वक्त तेरे संघर्ष में यह कान्हा तेरे साथ निभाता है। जिंदगी में तेरा कोई सच्चा यार होगा तो यह तेरा दर्पण ही होगा, क्योंकि वह अकेला ऐसा होता है, जब तू रोता है तो वह भी रोता है, और जब तू हंसता है तो वह भी हंसता है। इसलिए दर्पण में रहने वाले इंसान से प्यार करना सीख। दुनिया वालों के लिए खुद को नजरअंदाज कभी मत करना। तो चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, लोग तेरे बारे में उतना ही सोचते हैं जितनी उनकी औकात होती है, और यह दुनिया तुझे पैसों से महत्व देती है, जब पैसा नहीं तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। यह हमेशा याद रखना, तू लोगों के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों ना करे, फिर भी लोग को सिर्फ तेरी गलतियां नजर आएंगी। जब तू कमजोर बनेगा, तब जब जब तू हालातों से घबराए, इसलिए अरे हालातों से कभी घबराना मत, परिस्थितियों से कभी डरना मत, बस हौसला बुलंद रख और इस कान्हा का नाम ले। फिर यह कान्हा भी तुझसे एक ही बात कहेगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, कृष्णा सदा ही तेरे साथ रहेगा, यह कृष्णा सदा ही तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे द्वारकाधीश चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी मैं आपको एक नए वीडियो के साथ, नए संदेश के साथ, तो तब तक बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।